मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों आज 12 फरवरी 2025। देखिए, मार्केट इस कंडीशन का है कि अभी डेली ट्रेडिंग मुश्किल है ना। डेली ट्रेड मत करिए, जब अपॉर्चुनिटी मिले तो ट्रेड करिए। जैसे कि मुझे लग रहा है, मेरा आज अपॉर्चुनिटी मुझे जो दिख के लग रहा है चार्ट वगैरह, वो लग रहा है कि टाटा मोटर्स बहुत ओवरसोल्ड हो गया है। तो टाटा मोटर्स में एक चांस बन सकता है बाय साइड का ही बनाऊंगा, सेल साइड करने का। प्री ओपन का पहले मार्केट देख लेते हैं। 21 पॉइंट निफ्टी है नीचे और 49,400 पर ओपन हो रहा है आपका बैंक निफ्टी। टाटा मोटर्स देखिए 2 पॉइंट पॉजिटिव ओपन हो रहा है, तो मैं आज टाटा मोटर्स में ही कॉल ऑप्शन 700 या 710 का लूंगा। 700 का ही सही रहेगा क्या, 700 या 710 का ये कॉल ऑप्शन में टाटा मोटर्स में लूंगा। आज मेरा व्यू टाटा मोटर्स पे ही रहेगा। चलिए जरा लगा लेते हैं। देखिए डेली मैं नहीं ट्रेड करता हूँ, मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि अभी मार्केट उस हिसाब का नहीं है ना। मुझे बोलने में थोड़ा सा भी शर्म नहीं लगेगा भाई, अभी मार्केट उस टाइप का नहीं है जहाँ रोज गैमलिंग करिए आप बैठ के। नहीं समझ में आता, नहीं करेंगे। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी कर रहे तो गैमलिंग है ना, यही बात है। तो जिस दिन ठीक लगेगा कि हाँ आज किया जा सकता है, जैसे टाटा मोटर बहुत ओवरसोल्ड लग रहा है मुझे, तो मैं उसमें आज करूंगा कॉल ऑप्शन। एनबीसीसी 1-2% ऊपर है, यूबीएल, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीबीएल चलिए ठीक है, और बिरला सॉफ्ट 6% डाउन, कोफर 2%, मैक्सेल 2%। चलिए इस तीनों को लगाना तो बनता है। आगे हम लोग, मेरा कोई पोजीशन नहीं है पहले से, आप लोग देख लीजिए। तो बी सॉफ्ट लगा दूंगा, बिरला सॉफ्ट, और क्या था, कोफोर्स, मैक्स हेल्थ, कोफोर्स तो नहीं, मैक्स हेल्थ लगा देता हूँ, मैक्स हेल्थ, मैक्सिमम हेल्थ। अब बाकी सब हटाता हूँ, सीडीएसएल हटा दिया, गोदरेज हटा दिया, सोनाकॉन, लॉरस लैब, वोल्टास रहने देते हैं, अडानी रहने देते हैं, हैवल्स हटाते हैं, एमएनएम रहने देते हैं, टाटा अडानी पोर्ट रहने देते हैं, टाटा केमिकल रहने देते हैं, टोरेंट फार्मा हटा देंगे, एशियन पेंट हटा देंगे, बैंक ये हट गया, बीएससी हट गया, पेटीएम हट गया, आइसर मोटर हट गया, एस्कॉट हट गया, वेदांता हटा दीजिए, इंडस्ट्रीन रहेगा ठीक है। बाकी जो है हिंद जिंक और एचडीएफसी बैंक, सन टीवी तो लगा हुआ है, हिंद जिंक ये दिया था आपको 3 स्टार में, और एचडीएफसी बैंक चलिए ये सब लगा लिया। 8:40 पर ओपन हो रहा है, तो अभी समय हो रहा है 9:12:05 और तारीख है 12 फरवरी 2025। तो वेट करते हैं, थोड़ा प्री ओपन अभी खत्म हुआ है, सेटल हुआ है, 9:15 में ओपन होगा। तो मैं टाटा मोटर्स पे कॉल ऑप्शन लूंगा, टाटा मोटर्स का ही कॉल ऑप्शन का इरादा है। इम्पोर्टेंट लेवल पर है, खड़ा है 670, 600, यही जगह से इसको नीचे जाना नहीं चाहिए, होने को कुछ भी हो सकता है। पावेल साहब वहाँ बोल दिया अमेरिका में कि अभी हम ब्याज दर नहीं गिराएंगे बाबू, तुम सोच लो अपना। तो ये तो हिसाब है, क्या करिएगा। चलिए क्या चलने देते हैं, अपने को क्या है, ठीक है, मिलते हैं दोस्तों। समय हो गया है 10:35 और तारीख है 12 फरवरी, 36 मिनट हो गया। बेटी को स्कूल से पहुंचा के आ गया। जैसा कि शुरुआत में बोला था, आज मेरा फोकस सिर्फ टाटा मोटर्स पर ही रहेगा। मैं टाटा मोटर्स में बाय साइड का ही पोजीशन देखूंगा, ठीक है ना। तो ये पोजीशन ले, बाकी पहले मैं आपको अपना पोजीशन दिखाऊंगा। देखिए रोज ट्रेड तो मैं करता नहीं हूँ, कारण अभी नहीं करता हूँ, कारण अभी मार्केट उस कंडीशन में नहीं है जहाँ पे आपको मार्केट कोई डायरेक्शन दे। बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन दिया था, बैंक निफ्टी ने 48,735 का लो लगाया था, मैंने पुट ऑप्शन आपको दिया था, और उसने सारे टारगेट से भी काफी ऊपर जाके डन किया है आपको। बैंक निफ्टी का मैंने टारगेट फाइनल दिया था 700 का फाइनल टारगेट, और बैंक निफ्टी चला गया आपका 835। तो इसने बहुत अच्छा टारगेट बना के आपको बैंक निफ्टी ने दिया। अच्छा, मेरा ट्रेड है 1210, 1183, 680 का कॉल ऑप्शन मैंने लिया है। एक कॉल ऑप्शन में सोचता हूं और इसमें उठा लूं टाटा मोटर्स। मेरा व्यू टाटा मोटर्स पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा। ये बिल्कुल बढ़िया लेवल है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एकदम तेजी से जा रहा है, तो मेरा और यहाँ प्रॉफिट बढ़ गया होगा 1512 रुपये का। तो मैंने पहले ही बोल दिया था शुरुआत में कि मैंने आज टाटा मोटर्स में ही ट्रेड करना है मुझे।
दूसरा किसी में मुझे ट्रेड करना नहीं है। और बाकी ठीक है, बैंक निफ्टी 49,000 के ऊपर सस्टेन किया है। आप देखिए 49,200 भी वापस इसका हर्डल बन गया। ठीक है, अगर ये 49,500 तक चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको मैंने कल बताया था कि किस तरह से आप रिवर्सल मेथड पकड़ सकते हैं, रिवर्सल पॉइंट पकड़ सकते हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। ये वाला वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सीख लो रिवर्सल मेथड, आगे काम आएगा। तो इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। बाकी टाटा मोटर्स तो सही चल ही रहा है। मेरा यही एक ट्रेड रहेगा बस, सिंपल सा, दूसरा कोई ट्रेड नहीं रहेगा। सिंपल है, एक ही ट्रेड रखना है मुझे और इसी में अपना काम भी हो जाएगा। मुझे लग रहा है अब 2000 के आसपास आ ही गया है, 1485 आया, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। देखिए थोड़ा टाइम लग सकता है ना। अब आप ये सोचेंगे कि भाई मैंने सिर्फ टाटा मोटर्स ही सुबह से क्यों बोल रहा हूँ। तो मैंने सुबह में भी बताया था आप लोगों को कि ऑलरेडी ये बहुत पिट गया है, ऑलरेडी बहुत पिट गया है। आजकल लो देखिए 667 है, वहाँ से रिकवरी किया है ऑलरेडी। एक तो ओवरसोल्ड स्टॉक है। आप इसका RSI भी देखेंगे तो 36 के आसपास में आ रहा है। लेकिन अगर आप इसका सेंटीमेंट भी देखें, देखिए स्टॉक तो उतना ख़राब है नहीं, ये तो आप भी मानते हैं कि स्टॉक तो फंडामेंटल बढ़िया स्टॉक है। और ये पिछले 5 दिनों से देखिए 1 2 3 4 दिनों से गिर ही रहा है, कंटिन्यू गिर रहा है। और जो आज का भाव है, मतलब अगर हम ऑप्शन डेटा देखते हैं इसका, चलिए मार्केट डेप्थ देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन डेटा, तो यहाँ पे हमें 670 के आसपास में, देखिए 19 लाख के आसपास में पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 9 लाख के आसपास में है। तो उन 9 के जगह पे 19 है तो 9 दूनी 18, लगभग दो गुना हमारा उधर सपोर्ट में बैठा हुआ है। मेरा जो टारगेट अगर आज के लिए मैं बोल दूँ 700 रुपये का बनता है, 700। अब ये नहीं जाएगा आज हो सकता है, क्योंकि मार्केट रुक के जाएगा तो फिर ये दिक्कत है। आप देखिए किस तरह से ये एकदम फॉलिंग बनाया। और ये वाला जो एरिया है आप यहाँ से देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आपको पता चलेगा। ये वाला जो 26 जुलाई 2023 का है, सोचिए 2 साल पहले वाला, 1.5 साल, ये वाला भाव अगर आप देखेंगे तो 665 का आता है। क्लियर है, 665। और अगर आज का आप लो देख लेते हैं तो आज का लो है 667। तो सोचिए जो वो रेजिस्टेंस एरिया था, ये रेजिस्टेंस है ना, इसके ऊपर नहीं जा रहा था ना, कहाँ गया, इसके ऊपर तो जा नहीं रहा, देख रहे ना, नीचे गिरा दे रहा था, तो इसके ऊपर ये जा नहीं रहा था, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। तो भाई जब ये रेजिस्टेंस हो गया तो जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये तो सपोर्ट बनेगा, तो सपोर्ट बन जाएगा। तो वहीं पर आके यहाँ पर से मैंने एक रिवर्सल देखते हुए, सपोर्ट देखते हुए मैंने एक बाय किया है, सिंपल सा। ठीक है, तो एक बाय कर लिया मैंने और ये जो प्रॉफिट बन रहा है वो 1540 रुपये का मेरा बन गया है। तो यही एक ट्रेड रहेगा और अभी रहेगा, ये दिन भर के लिए रहेगा। हो सकता है ये ऊपर 690 तक चला जाए, 700 चला जाए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन मैं एक स्टॉप लॉस उस पॉइंट का ऊपर करके लगा दूंगा ताकि मुझे लॉस ना हो, मेरा जो प्रॉफिट बना है वो मेरा लॉक रहे, कम से कम 1000 रुपया तो मेरे पास रहे। ठीक है, ऐसा मैं व्यवस्था लगाऊंगा। बाकी बैंक निफ्टी 49,000 का भी का हाई क्या है, 49,000 पर चल रहा है, इसने हाई इस कैंडल लगाया तो 49,050, ये 49,200 तक वापस जाना चाहिए मेरे ख्याल से, 49,200 तक जाना चाहिए। ओवर सोल्ड है भाई, कहीं से तो लोग खरीदेगा, कहीं किसी एरिया पे तो खरीदिएगा। वोल्टास देखिए, अडानी पोर्ट मैंने दिया था लेकिन अडानी पोर्ट का प्राइस आया ही नहीं। ठीक है, तो अडानी पोर्ट का मैं प्राइस आप लोग के लिए मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया इसमें भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 1122 के ऊपर भी निकलेगा तो लिया जा सकता है। अडानी पोर्ट का प्राइस आया ही नहीं, 1145 दिया था। अडानी पोर्ट बाय लेवल मॉडिफाई, बाय 1122, सेल 1116, टारगेट 1128 और 1134। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और यहाँ पे भी डाल देता हूँ। बाकी टाटा मोटर्स में भी आप चाहें तो बाय साइड के तरफ में लेवल मॉडिफाई किया जा सकता है। देखिए टाटा मोटर्स भी चल रहा है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, 674-75 के ऊपर ठीक है। वोल्टास देख लेते हैं,
ओ गजब, उल्टा तो 1270 से सीधे 1300 हो गया। सब रेजिस्टेंस पर पहुंच गया है, अपना अपना रेजिस्टेंस एरिया पे पहुंच गया है। 1302 के ऊपर ये निकले ना तो एक मूवमेंट बने। बाकी बाटा इंडिया, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स का भी लेवल मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन थोड़ा वो महंगा लग रहा है इसलिए नहीं कर रहा हूँ उसका लेवल मॉडिफाई। टाटा मोटर्स मेरा 1677 रुपये का बन गया, ठीक है। तो चाहे तो यहाँ से बुक भी कर सकते हैं या फिर देखिए डेली, मैंने आपको पहले भी कहा मैं डेली ट्रेड नहीं करता हूँ, मेरी आदत गंदी है। मार्केट कंडीशन देख लेता हूँ और स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लेता हूँ एक दिन पहले कि किस में मूवमेंट बन सकता है। तो टाटा मोटर्स मैंने आपको इसलिए शुरुआत में ही बोल दिया था कि मेरा फोकस आज सिर्फ टाटा मोटर्स पे ही रहेगा। तो चलिए अपना काम उसमें हो गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुट ऑप्शन आपको दिया था उसमें काम हो गया। बैंक निफ्टी का एक 49,100 का कॉल ऑप्शन पे भी आप लोग नज़र, कहाँ गया है, 49,100 का कॉल ऑप्शन पे भी नज़र रखा जा सकता है। देखें ज़रा, रिवर्सल तो आया है। अगर ये 800 ये गिर गया, ओके, नहीं टिक रहा ना, 49,000 के पास ये टिक ही नहीं रहा है। बढ़िया, 49,000 पर अगर देखें तो देखिए 49,000 पर 9.5 लाख पुट कॉल राइटर है, ये पुट राइटर है, लेकिन दिक्कत है इसके पास 49,200 तक चला जाए तो मजा आ जाए। चलिए 49,100 का 815 के ऊपर बाय बैंक निफ्टी 49,100 का सी एवं 815 एसएल 775 का लगाइए, 775 में 65 टारगेट हो गया 865 और 915। ये है थोड़ा रिस्की ट्रेड, ठीक है, सॉरी इसको लिख देता हूँ, इसमें रिस्की ट्रेड। रिस्की ट्रेड, दो जो कॉल ऑप्शन दिया था उसका लेवल आया ही नहीं, तो आया नहीं तो ट्रिगर नहीं हुआ। पुट दिया तो पुट का तो लेवल ट्रिगर हुआ, उसमें टारगेट भी आया। जिसका लेवल आएगा उसमें पैसा बनेगा, जिसका लेवल नहीं आएगा उसमें पैसा कैसे बनेगा, तो ये ध्यान रखिए। बाकी तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे ऐप पर कुछ छोटे छोटे कोर्सेज बने हुए आप ही लोग के लिए। ये देखिए वापस बैंक निफ्टी मूव कर रहा है। टाटा मोटर 680 होने वाला है, देखिए ये देखिए गया ना, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया ना, 2200 का हो गया ना। देखा, चीज़ों को ना, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा अपना स्टॉक आइडेंटिफाई करके रखिए, उसके बाद मौका ढूंढिए कि उसमें कहाँ पर बनता है। थोड़ा सा समय लग जाता है वो सब चीज़ों में, पर कर लीजिएगा अभी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेरा काम बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखा के, स्क्रीन प्रॉफिट वाला स्क्रीन दिखा के आपको अट्रैक्ट करने का नहीं है कि आओ मेरे चैनल पे ये लो कोर्स करो, ये सब मेरा उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य है कि आप अपने चीज़ों को आइडेंटिफाई करिए और छोटे छोटे प्रॉफिट से आप बना सकते हैं पैसा। बशर्ते डेली, अगर आप मार्केट समझ में नहीं आ रहा तो डेली ट्रेड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन मार्केट समझ में आता है उस दिन ट्रेड करिए, नहीं आता है समझ में अवॉइड होकर बैठ जाइए, और लेवल से पहले तो एंट्री नहीं करना चाहिए, यही बात है। तो देखिए और ऊपर चला जा रहा है, तो मेरा टारगेट से आज 700 का था, लेकिन मेरा काम हो गया। मेरा तो यही रहता है अपना काम, देखिए 24-25 काम हो गया, ठीक है ना। चलिए मैं बंद करता हूँ और मिलूंगा मैं आपसे बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अडानी पोर्ट भी देखिए 1136 का हाई मार दिया है ना, तो आपको मैंने दिया था अडानी पोर्ट ही दिया था ना, हाँ, तो 1136 हो गया, तो मार्केट रिवर्ट कर गया, अडानी पोर्ट हाई हो गया 1136। और बैंक निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन दिया था, अभी समय हो रहा है 11:49:54। जो बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन दिया था वो तो मतलब गर्दा ही उड़ा रखा है। चलिए उसको भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से। और ये देखिए बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन मैंने आपको दिया था, धीरे धीरे 945 कितना चला गया,
1035, बाप रे बाप, 1035 चला गया। बैंक निफ्टी 49,180 हाई हो गया 1035, गर्दा मूव हो गया नहीं। चलिए 1035 यहाँ पे भी लिख देता हूँ। मेरा शायद टाटा मोटर 31-3200 दिखा रहा था, मैंने बुक अभी किया नहीं है। हाँ 3000 हो गया, अभी 32-3300 पर था, अभी 3000 पर चल रहा है, कोई बात नहीं, तो ठीक ही है। 1990 1980 अभी 3200-3300 पे दिखा रहा था, तो अभी भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3000 हो गया अपना काम। तो जैसा कि टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा मोटर्स देखिए बिल्कुल रेजिस्टेंस एरिया, यानी कि जो कल का ये रेजिस्टेंस एरिया था 685-86 का, अभी का जो हाई है डे हाई, अभी तक का हाई लगाया है इसने 685 रुपया 85 पैसे का। तो मेरा टारगेट था वही 700 रुपये का, कि 700 तक जाना चाहिए। पहला हर्डल 690, ये सब लाइन मैंने लगाया था ना आप लोगों के लिए, वो सब तो आ ही गया ना, थोड़ा सा कम हो गया हो सकता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब चाहे तो हम यहाँ से काट के भी निकल सकते हैं, है ना, कोई टेंशन उतना नहीं है ना आपको। तो मूवमेंट और मौका ये अगर आपको समझ में आता है तो आप ट्रेड करिए। ऐसे वोल्टाज भी 1300 के ऊपर 1310 चला गया, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था, नहीं तो दे देता मैं वोल्टाज। अब बैंक निफ्टी तो गर्दा उड़ा, बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन तो गर्दा उड़ा दिया भाई। पुट में भी प्रॉफिट, कॉल में भी प्रॉफिट। अब क्या चाहिए बोलिए, अब क्या चाहिए दादा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो होता है, जीवन ऐसे ही चलता है। जीवन का काम है ऊपर नीचे करना, मार्केट का काम है ऊपर नीचे करना। आप उसमें कहाँ पे सस्टेन करते हैं, कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। चलिए बंद करें, चले फिर नहा धो लें, बात खत्म करें, है कि नहीं।